दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल की नदी दिन में 2 बार अपना चेहरा बदलती है। मछुआरों का एक समूह किसी खास मौके के इंतजार में है। आज इन लोगों को कम से कम 10 से 20 किलो मछली पकड़ना बहुत जरूरी है, तभी दोपहर को खाने और परिवार के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो पाएगा। बोट में मछली पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, बोट में ही रह जाते हैं। जैसे लोग बाहर काम के लिए जाते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, हम लोग भी नदी में आते हैं। 10 दिन 15 दिन के लिए हम लोग नदी में रहते हैं। ये हम लोग के लिए रेगुलर है। इस नदी में मछली पकड़ना इतना आसान नहीं है। हर पल मौत से लड़ना पड़ता है, कभी नदी के मगरमच्छ से तो कभी किनारों के जंगल में बाघ से मुकाबला करना पड़ता है। मैंने बाघ का भी सामना किया है, मगरमच्छ का भी सामना किया है और भयानक तूफान का भी सामना किया है, जहां से किसी को निकलना भी मुश्किल हो। ऐसे ही अनिश्चित जीवन जीते हैं सुंदरबन का ये मछुआरे। हर पल मौत को चुनौती देकर पूरे दिन में कितना कमाई होती है, जानने के लिए आज मैं उनके साथ जा रहा हूँ सुंदरबन की पंचमुखी नदियों के संगम स्थल पर। मैं अभी हूँ हेडर नदी पर। ये सुंदरबन का सबसे छोटा नदी में से एक है। सैटेलाइट इमेज से लगते हैं जैसे नदी ने जाली बना दी हो और जाली के बीच मौजूद है छोटे छोटे से द्वीप। ऐसे ही एक द्वीप का नाम है झौड़खाली। अब मैं खड़ा हूँ इस द्वीप के आखिरी छोर पर, जहां इंसान और बाघ आमने सामने टकराते हैं। कभी नदी में मछली पकड़ने के समय तो कभी जंगलों में शहद इकट्ठा करने का वक्त। मौत हर पल कदम कदम पर साया बन के चलती है। मेरा लोकल गाइड इंद्रजीत गांव में कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके साथ ऐसे ही खतरनाक हादसे हो चुके हैं। वो एक मछुआरे हैं। मछली पकड़ने के समय बाघ उन पे हमला करते हैं, लेकिन उनके दिलेरी की वजह से बाघ उन्हें मार नहीं पाता है। 2-3 लोगों के ऊपर बाघ ने हमला किया, सब लोगों को मार दिया था। उस बार सिर्फ मैं बच गया। मैं अपना आंख गवा दिया, पेट और पैर में बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। उस दिन मछली पकड़ने के बाद शाम को हम लोग नदी किनारे रुकने का फैसला किया। मैं नाव के पीछे थोड़ा अपना जाल का काम कर रहा था। अचानक से बाघ जंगल से निकलकर मेरे ऊपर हमला कर देता है। मेरा गर्दन पकड़ के मुझे नाव से नदी में लेके आया। यहाँ पे नाद घुसाया था। ये दोनों जगह पकड़ के मुझे नदी में लेके गया। फिर उसके बाद मेरा गर्दन पकड़ने का कोशिश कर रहा था। देखिए, गर्दन का इस सिरा पूरा टूट गया था। मैं ऐसे गर्दन सीधा नहीं कर सकता था, मुझे हाथ से इसको सीधा करना पड़ता था। उसका एक पंजा पूरा आंख के ऊपर गिरा था, इसलिए एक आंख पूरा बर्बाद हो गया। उस टाइम खून बहुत निकला था, तो मेरा साथी जो भी था वो मिट्टी से पूरा उसको ढक दिया था, क्योंकि वहां पे और कोई साधन नहीं था इसको बंद करने का। इस नदी में गांव का लगभग सभी लोग बाघ या मगरमच्छ का सामना कर चुके हैं। इसलिए आज मैंने फैसला किया है मैं भी इंद्रजीत के साथ इस खतरनाक नदी में मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा। सबसे पहले हमें एक जाल तैयार करना होगा। छोटे से बड़ी हर तरह की मछली के लिए जाल को अलग अलग तरह से तैयार किया जाता है। ये हमारा जाल किने है ना, फिटिंग करी डोरी बॉल लगी है, छोल लगी। मछली पकड़ने के लिए अब हमें एक नाव चाहिए। इंद्रजीत को अपने एक दोस्त से छोटी सी एक नाव मिल गई है और रास्ते के लिए थोड़ा बहुत खाने का सामान भी साथ रखना होगा। हिरोभांगा, बिद्दाधरी, मातला, दौत्ता और गाजी, इन 5 नदी के संगम स्थल पर
आज हम जाल डालने वाले हैं। आगे एक दो नाव और है, दिखाई दे रहा है, जो अभी मछली पकड़ रहा है। तो देखते हैं हमारा नसीब में आज क्या है। सामने जो घना जंगल दिख रहा है वही टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। मेरे नाव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे होगा ये। इस खाड़ी में फॉरेस्ट गार्ड हमेशा चक्कर काटते हैं क्योंकि बाघ कभी भी यहाँ तक पहुंच सकता है। दिन के इस समय नदी का पानी थोड़ा कम रहता है, इसलिए कई लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात एक नाव से होती है जो अब मछली पकड़ने के लिए जा रही थी। देखिए की माछ पड़े। देखते हैं आज नसीब में कौन सा मछली है। मछली मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे नदी में खाएंगे भी, और कुछ मछली हम बाजार में आज बेचेंगे भी। अब नदी का पानी कम होने के कारण इंद्रजीत ने तय किया हमें थोड़ा और गहराई में जाके मछली पकड़नी होगी। আমাদের ওই যে মাস্টার তারক বন্ধু ওকে নিয়ে যাওয়া হবে। अब हमारी सफर शुरू होती है नदी के और गहराई में जाने के लिए। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, इन लोगों के अस्तित्व की धड़कन है, इनकी जीती जागती नियति है। मैंने पैन पड़ते शिखेছি। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं नदी में आ रहा हूँ। तो उस टाइम में अपने पापा के साथ नदी में आते थे, और मैं मछली पकड़ते पकड़ते नदी में बहुत गहरे तक गया है। मेरे साथ कुछ सीन ऐसा हुआ है कि जहाँ से लोगों को निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ऐसा भी सिचुएशन हुआ है, मेरे सामने से किसी को बाघ उठा के लेके चला गया है। और नदी में जब हम जाल फेंकते हैं उस टाइम भी मगरमच्छ एकदम बोट के सामने आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग लकड़ी से फिर मगरमच्छ को वहाँ से भगाते हैं, फिर उसके बाद नदी में जाल फेंकते हैं। अब हम संगम के बिल्कुल बीच में हैं और जाल डालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उधर दूसरी तरफ खाना बनाना भी शुरू हो गया है। उनकी जिंदगी तो बस ऐसे ही कटती है, हर दिन एक नई जंग, हर सांस एक नए चुनौती के साथ। तारक माझी तो बस एक मिसाल है। सुंदरबन में ऐसे बहुत लोग हैं जो हर पल मौत से जूझते हुए अपनी जान दांव पर लगाकर इस नदी के भरोसे जीते हैं। जाल अभी तक उठाया नहीं है, भूख भी बहुत लगा है। ये लोग बोल रहे जाल उठाएंगे, अभी देखते हैं तो जाल में क्या मछली मिलता है। जाल सिमटना शुरू हो गया है। मेरे दिल तो खुशी से उछल रहा है, पर सबके चेहरे पे एक अजीब सा तनाव है। मैंने देखा जाल में मछलियां उठने लगी थी और ढलते हुए सूरज के सुनहरी आभा में मानो सोने जैसा चमक रही थी। देखते ही देखते हर चेहरा खुशी से खिल उठा क्योंकि टोकरी अभी भर चुकी थी। मछली मिला है इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज पूरा दिन का मेहनत मेरा सफल हुआ। अच्छा ही मछली मिला है। मुझे लगता है कि ये 10 से 20 किलो तक मछली तो होगा ही। यहाँ से कुछ मछली हम खाएंगे और बाकी बचा हुआ जो मछली होगा वो मार्केट में बेच देंगे। अभी मछली का एक सब्जी बनाएंगे और कुछ मछली को फ्राई करेंगे। हम लोग का मछली फ्राई हो गया है। ये बहुत ही क्रंची बना है, साथ में उतना ही गरम, खाने में बहुत टेस्टी है। मछली पकड़ने के साथ साथ ये दादा बहुत अच्छा कुक भी है। अच्छा, मछली का सब्जी भी रेडी हो गया है। ये मैंने आलू के साथ मछली एक साथ देके मैंने ये सब्जी बनाया है। ओ और है ऐसे, अरे बाबा এতে অনেক রকমের মাছ রয়েছে। इसमें बहुत सारा मछलियां हैं। कुछ मछलियां तो एकदम बिगल गया है। मुझे पता नहीं सब्जी का नाम क्या है। मैं तारक दा से भी पूछ रहा हूँ, वो भी नहीं बता रहा है। और मैंने इससे पहले ये सब्जी कभी खाया भी नहीं।
तो अगर आप लोगों को पता है कि ये सब्जी का नाम क्या है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दारुण बेश स्पाइसी बहुत ही बनी है। अच्छा बना है और पूरा स्पाइसी है। नाव में इतना अच्छा खाना मिल सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पानी में तैरते तैरते इतना अच्छा खाना, तो इसका एक फ्लेवर ही अलग है। सूरज अभी डूब रहा है और देरी नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द इस मछली को हमें बाजार तक पहुंचाना ही पड़ेगा। तारक मजी के साथ मैं भी इसी उम्मीद में हूँ बची हुई इस मछली का एक अच्छा सा कीमत मिल जाए। टोटल सारे मछली मिला के पूरा कितना कीमत हुआ है? 400 টাকা হয়েছে তো 400 रुपया। तो ठीक है, पैसा भी आपके पास ही रहने देते, मैं बाद में ले लूंगा। আপাতত মাছটা তাই मुझे एक पैकेट दीजिए, ये मछली लेके मुझे घर जाना है। बीबी इंतजार कर रहा है, उसके लिए भी तो मछली लेके जाना पड़ेगा, रात को कुछ खाना है। तो ये मछली मैंने ले लिया है घर में खाने के लिए। तो मेरा जो टोकरी है वो मैं अभी नाव में रखूंगा, फिर उसके बाद ये मछली लेके मैं घर चला जाऊंगा। সুন্দরবনে এটা सुंदरबन में ऐसे ही मेरा जिंदगी चलता है। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। हर चेहरे के पीछे छुपा है डर, खोने की यादें। फिर भी सुंदरबन जिंदा है, आंखों में कुछ सपने लेकर।